नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों कांग्रेस ने एक बड़ा संकट झेला था, विशेषकर राज्यसभा चुनाव के बाद। जिस प्रकार से 40 विधायक के बाद भी राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हर्ष महाजन चुनाव जीतने में सफल हुए, जबकि भाजपा के पास महज 25 विधायक थे। कांग्रेस के 6 विधायकों ने बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट किया, तो 3 निर्दलीयों ने भी बीजेपी को वोट कर दिया। ऐसे में 34-34 पर मामला अटका और फ्री पर्ची के द्वारा हर्ष महाजन को जीत घोषित किया गया। उसके बाद यहाँ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में एक रार सी मच गई थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मंत्री विक्रमादित्य सिंह और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बीच में एक तरह से कह सकते हैं रार सी ठन गई थी। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में सुलह होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने से पहले मना कर चुकी थी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, अब फिर से एक बार इस मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। प्रतिभा सिंह को इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए मनाना कांग्रेस की एक बड़ी जीत है। इसके अलावा भी कांग्रेस सभी विवादित मुद्दों को सुलझाने को लेकर के 3 कमेटी गठित की गई है। इन 3 कमेटी में एक जो विशेषकर तीसरी जो कमेटी है, उसका जो चेयरमैन है, जो जिसकी अध्यक्षता में वो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी की अध्यक्षता न तो राज्य हिमाचल कांग्रेस के प्रधान प्रतिभा सिंह कर रही है और न ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, बल्कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री उस कमेटी का नेतृत्व करेंगे। और मुकेश अग्निहोत्री दोनों ही खेमों के नजदीकी माने जाते हैं। ऐसे में मुकेश अग्निहोत्री पर यह विशेष जिम्मेदारी है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बीच में सुलह करवाई जाए। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट है और चारों पर ही चुनाव आखिरी चरण में 1 जून को होगा। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जो बवंडर कांग्रेस के अंदर आया था, उसको थामते हुए कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। इस बीच हमीरपुर से कांग्रेस से राजेंद्र राणा को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। राजेंद्र राणा को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है हिमाचल प्रदेश के लोकसभा चुनाव के लिए। और राजेंद्र राणा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से मिलने पहुंचे। गुरु चेला की इस मुलाकात से हिमाचल भाजपा की राजनीति भी गर्मा गई। हिमाचल प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल हिमाचल की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है। राजेंद्र राणा ही वो व्यक्ति थे जब उनको 2017 में जब प्रेम कुमार धूमल को शिकस्त दिया राजेंद्र राणा, तब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जयराम ठाकुर का चयन हुआ। ऐसे में प्रेम कुमार धूमल और राजेंद्र राणा फिर से एक मिलकर के भाजपा के लिए काम करेंगे। इससे भाजपा की राह हिमाचल प्रदेश में आसान हो जाएगी। तो मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने मंडी में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि मंडी की लड़कियों के भाव पूछने वालों को मंडी की जनता बोर्ड से सबक सिखाएगी। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता सुप्रिया सुरनेत और एचएस अहीर ने एक विवादित पोस्ट जारी किया था, जब कंगना रनौत को उम्मीदवारी की घोषणा भाजपा ने की थी मंडी लोकसभा क्षेत्र से। जब एचएस अहीर और सुप्रिया सुरनेत के अकाउंट से जो पोस्ट किया गया था, उस पोस्ट में कहा गया था मंडी के भाव के बारे में पूछा जा रहा था। उसी का जवाब देते हुए कंगना रनौत कहती है कि मंडी की लड़कियों के भाव पूछने वालों को जनता बोर्ड से जवाब देगी। हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस बड़े संकट को झेलते हुए अब एकजुट होकर के चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। राज्य में 4 लोकसभा क्षेत्रों के साथ साथ 6 विधानसभा के भी उपचुनाव होने हैं। भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वो कांग्रेस के तमाम बागी विधायक
जिनके इस्तीफे की वजह से विधानसभा की ये सीटें रिक्त हुई है, उन सबको भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। देखना दिलचस्प होगा क्या ये विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया था भाजपा में शामिल होने के लिए, क्या ये दोबारा से चुनाव जीतकर आते हैं या नहीं। और सुखविंदर सिंह सक्खू पर जो खतरा मंडरा रहा था, फिलहाल तो टलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के पश्चात फिर से ये जीन बाहर आएगा तो क्या सुखविंदर सिंह सक्खू सरकार पूरे अपने टर्म को पूरा कर पाएगी या नहीं, इस पर भी कई तरह के सवाल हैं। देखना दिलचस्प होगा कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आखिर क्या होता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।